नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। ऐसा लगता है कि बिहार में जंगल राज की नहीं बल्कि महाजंगल राज की वापसी हो गई है। सीएम नीतीश कुमार को अपनी राजनीति करने, सीएम बने रहने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाने और तमाम तरह के लोगों के सामने झुकने के अलावा लगता है कि राज्य की शांति व्यवस्था कैसे बनी रहे, अपराधियों पे अंकुश कैसे लगे, इसके लिए वक्त नहीं है। क्योंकि रविवार की रात पूर्णिया में जिस तरह से एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है और ये जंगल राज नीतीश कुमार के सुशासन के राज्य में हुआ है। पूर्णिया में रविवार की रात एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। पहले उनके साथ मार पिटाई की गई, उसके बाद उनके कपड़े उतार दिए गए, हाथों को जंजीरों से बांध दिया गया और उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद एक तालाब में जाकर 5 शवों को फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में नकुल कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि गांव के जो लोग थे, जो कहा जा रहा है कि पूरे गांव का लोग इसमें शामिल थे, वो सभी के सभी गांव छोड़कर फरार हो चुके हैं। ये झाड़ फूंक का एक मामला है। कहा जा रहा है कि पूर्णिया में रहने वाले एक रामदेव उरांव, उनके बेटे की तबीयत खराब हुई थी और झाड़ फूंक के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद उनके दूसरे बेटे की तबीयत खराब हुई और फिर उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद परिवार को ऐसा लगा कि झाड़ फूंक की वजह से जो डाइन है उसकी वजह से ये मौत हुई है। उसके बाद पूरा गांव का गांव एक परिवार के पीछे पड़ गया। उन्हें पकड़ के लाया गया, सभी की पिटाई की गई, सभी के कपड़े उतारे गए, जंजीरों से बांधा गया और फिर सभी को जिंदा जला दिया गया। वाह रे वाह, बिहार का सुशासन। इसी बिहार में हर दिन कोई ना कोई बड़ी घटना हो रही है। अब इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से सक्रियता दिखाई जा रही है और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो इतनी बड़ी घटना हुई उसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगी। इस मामले में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार के ऊपर सवाल खड़े करे। तमाम तरह की राजनीति भी अब इसको लेकर होने लगी है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, सीवान में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बक्सर में भी 3 लोगों की हत्या कर दी गई, भोजपुर में भी 3 लोगों की हत्या की गई थी और अभी हाल ही में पटना में वहां के जो बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे गोपाल खेमका, उनकी हत्या कर दी गई। वो भी खुलेआम सीसीटीवी कैमरे में एक आरोपी आता है और सीधे गोली मारकर चला जाता है और पुलिस को पता तक नहीं चलती है। इससे पहले 2018 में उन्हीं के बेटे गुंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो आखिर बिहार में चल क्या रहा है? क्या बिहार में सिर्फ पॉलिटिक्स होगा या सिर्फ बिहार में राजनीति को लेकर गोटी सेट की जाएगी या विपक्षियों को ही निशाना बनाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे या बिहार में सुशासन दिखना चाहिए? ऐसी वारदात हो रही है कि इस वारदात की चर्चा दूसरे राज्यों में होने से बिहार में के लोग को लेकर एक बार फिर से डर का माहौल बनने लगा है। आखिर बिहार में अपराधी इस तरह से बेलगाम कैसे हो गए हैं? कहां गया बिहार के नीतीश कुमार का अपना सुशासन? आखिर कहां गया बिहार के राज्य की जो राजनीति चलाने वाले नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से कुर्सी पे बैठे हैं, उनके सुशासन का क्या हुआ? क्यों अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं? कभी बक्सर में, कभी गया में, कभी पटना में, कभी कहीं और। हर दिन कांड हो रहे हैं और नीतीश कुमार ऐसे चुप्पी साध के बैठे हैं जैसे उन्हें इस राज्य से कोई लेना देना नहीं, बस उन्हें सीएम बनाकर रखा जाए। इसके लिए वो एनडीए के सामने बार बार गिड़गिड़ाते रहते हैं, बार बार हाथ जोड़ते रहते हैं। चरण स्पर्श उन्होंने पता नहीं कितने लोगों का कर चुके हैं। तो आखिर नीतीश कुमार बिहार को फिर से वहीं क्यों पहुंचाना चाहते हैं? क्या बिहार नीतीश कुमार के हाथ से छूट चुका है? क्या बिहार नीतीश कुमार की राजनीति की वजह से आज ये दंश झेलने को मजबूर है? क्या बिहार में कुछ भी बदला नहीं है? क्या बिहार में बिहारी जो बाहर में रहकर नौकरी कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में हिंदी मराठी के चक्रव्यूह में फंसकर मार पिटाई की शिकार हो रहे हैं, दुर्भावना का शिकार हो रहे हैं, उन्हें कभी अपने राज्य में लौटने का मौका मिलेगा? क्या ऐसी स्थिति में राज्य में लौटने का मौका मिलेगा?
जहां बिहार में गुंडागर्दी अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, वहां कोई कंपनी कैसे स्थापित होगी? और जब कंपनियां नहीं आएगी, निवेश नहीं आएगा, रोजगार पैदा नहीं होंगे, तो फिर बिहारी बिहार से निकलकर दूसरे राज्यों में जाने के बजाय करेंगे क्या? क्या वहां पर चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे? क्या नीतीश कुमार को इस पे काम नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं दूसरे राज्यों में इस तरह के अपराधी बेलगाम हो रहे हैं? क्यों बिहार में इस तरह का अपराध दिख रहा है? एक गांव में कोई अपराधी घुसता है या गांव के गांव लोग शामिल हो जाते हैं और 5 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है। यह आम बात नहीं है, यह बड़ी बात है। बिहार जैसे राज्य के लिए बड़ी बात है, जहां से बड़ी संख्या में प्रतिभा बाहर निकलकर अपना परचम लहरा रही है, देश दुनिया में बड़े बड़े काम कर रही है। ऐसे बिहार का यह हाल आखिर नीतीश कुमार क्यों होने दे रहे हैं? क्या इसमें नीतीश कुमार की अपनी भूमिका नहीं है? क्या नीतीश कुमार ने अपराधियों को बेलगाम छोड़ दिया है? हर दिन अपराध की घटनाएं हो रही है और हर दिन बड़े बड़ी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे ही चुप्पी साध के बैठे हैं जैसे उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। बिहार में हत्या, बलात्कार और तमाम तरह की घटनाएं, ऐसा लगता है कि बिहार वापस से पिछले 20 सालों पहले चला गया है। फिर से बिहार में वही जंगल राज, वही महाजंगल राज का एक रूप देखने को मिल रहा है और इस रूप को लेकर तमाम तरह की बातें जरूर हो रही है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस पैसे लेते हुए पकड़ी जाती है, पुलिस अपराधियों को इनकाउंटर करने के लिए दौड़ाती है, पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान इस पर नहीं है। बिहार में ऐसा लगता है कि हर तरफ राजनीति ही हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि तमाम दूसरे जो दल हैं वो भी राजनीति करने में लगे हुए हैं, क्योंकि राजनीति करने से फुर्सत नहीं है जो ऐसी अपराध की घटनाओं पर को लेकर सड़कों पे उतरे और विरोध जताया जाए। इतनी घटनाएं हर दिन हो रही है, 3 लोग, 5 लोग, 7 लोगों की मौत हो रही है और ये हत्याएं हो रही है। अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं, जेलों में बैठकर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इस पर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बने रहने के लिए चुपचाप इसी स्थिति को देखते हुए चलना चाहते हैं? क्या विपक्ष के लिए यह बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा? क्या मैं बिहारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसे ही सीएम चाहिए, जहां पर जहरीली शराब पीकर हर साल हजारों लोगों की मौत हो रही है, जहां पर हर दिन अपराधी अपराध करके निकल जा रहे हैं और उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है? जब पटना जैसे पॉश इलाके में एक बड़े व्यापारी की हत्या मार कर दी जाती है और उसके बाद भी प्रशासन कोई परेशानी नहीं होती है, या नीतीश कुमार को ऐसा नहीं लगता है कि अब सर से पानी बाहर चला गया है, तो फिर क्या आने वाले दिनों में इसी तरह की अपराध की घटनाएं नहीं होगी? क्या नीतीश कुमार को इसलिए वोट किया जाना चाहिए ताकि बिहार जो बदहाली में जी रहा है वापस से बदहाली में ही जीता रहे? इन तमाम सवालों का जवाब बिहार के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि वोटिंग के समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ऐसी ही स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ेगा जहां अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और राजनीति अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।